कैसे है दोस्तों। आज हम पहुँचे हैं भपावली में बुलंदी पर। आपको बुलंदी के बारे में कुछ बताने वाले हैं और बुलंदी को दिखाने वाले हैं। हम में से भी कुछ लोगों ने इस बुलंदी को अभी तक नहीं देखा होगा, अधिकतर लोगों ने देख रखा है, लेकिन शायद अभी कुछ लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। तो ये बुलंदी जो है ये भपावली गांव भपावली में है, मेवात में, जो पहाड़ के साइड में बनी हुई है। बुलंदशाह कहा जाता है कि बुलंदशाह नाम का एक अल्लाह वाला यहाँ रहा करता था और उसकी देखरेख में ये बुलंदी को बनवाया गया। 400 साल पुरानी लगभग ये बुलंदी, जो आज बिल्कुल टूटी फूटी सी हालत में नज़र आ रही है। बुलंदशाह यहाँ रहा करता था और उसके कुछ शागिर्द भी यहाँ रहा करते थे। यह उनकी इबादत करने की जगह थी, ये उनके कक्ष हैं, यहाँ वो ठहरते होंगे। बहुत छोटे छोटे दरवाजे हैं और बहुत चौड़ी दीवारें हैं, बहुत मजबूत कमरे हैं बुलंदी के। तो बुलंदशाह अपने शागिर्दों के साथ यहाँ रहा करता था और अल्लाह का जिक्र वो किया करते थे। पहले इतनी आबादी तो थी नहीं। जो ये अल्लाह वाले थे अधिकतर पहाड़ों में या वीरान जगहों पर ही रहा करते थे। कितनी आबादी नहीं थी लोगों की। ये बुलंदी पे ऊपर जाने का रास्ता है जो बिल्कुल टूटा हुआ है, रिपेयर मांग रहा है, जो धीरे धीरे मसाला इनको दीवारों से गिर रहा है और अभी तक कोई रिपेयर इसकी ना गांव की तरफ से है ना सरकार की तरफ से कोई रिपेयर का कदम उठाया गया है। ये बुलंदी में ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ भी अब टूटी फूटी सी ही नज़र आ रही है। तो यहाँ वो लोग रहते होंगे। 400-500 साल का पुराना ये वाक़या। ये एक यहाँ कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है साइड में। शायद सर्दियों में इसको इस्तेमाल करते होंगे अपने रहने के लिए। वो लोग रात में सर्दियों के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया होगा ये कमरा, जो बिल्कुल ही गुफा नामक है। और एक ये छोटा सा दरवाज़ा है और कोई इसमें कहीं से कोई दरवाज़ा या कोई जंगला या कोई रोशनदान नहीं है। तो हो सकता है सर्दियों के रहने के लिए ये कमरा उन्होंने बनवाया हो। यहाँ गांव वालों ने बजाय मरम्मत के उस पर ऊपले थेपने शुरू कर दिए हैं। यही हमारी जो मेव कौम का जो मेन हथियार है वह ऊपला है। सबसे पहले ये ऊपलों को ही थेपते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ कोई ना रहता हो। ये भपावली का पहाड़ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर हैं। लगभग पहाड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा है। ये इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटी ही पहाड़ी है, लेकिन इस पहाड़ी का सबसे लगभग ऊंचा हिस्सा है ये देखिए बुलंदी के आगे का शहन है। यहाँ पर भी लोग बागों ने ऊपड़े थेप रखे हैं और पूरा ऊपड़ों का एक गोदाम यहाँ बना रखा है, मानो कि उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। होना तो ये चाहिए था कि कोई बुजुर्ग आज भी अल्लाह वाला यहाँ रहता और अल्लाह अल्लाह करता तो कितना अच्छा होता। इसकी रेख देख भी होती रहती और साफ़ सुथरी भी रहती। ये देखिए भपावली के आसपास का नज़ारा। तो यहाँ लोगों ने गंदगी फैला रखी है और ये बुलंदी की जो ऊपर की जो मंजिल है, देखिए मेरे साथी पप्पू यहाँ खड़ा होकर देख रहा है और मायूस है कि क्या गंदगी लोगों ने यहाँ कर रखी है। इतनी कभी कितनी साफ़ सुथरी जगह हुआ करती थी। ये बुज़ुर्ग यहाँ रहा करते थे।
कितनी मेहनत से उन्होंने इसको बनाया, अपना खून पसीना बहाकर कितनी मेहनत से बनाया, और आज लोग यहाँ उपड़ा थेप कर उनकी मेहनत को इस तरह ज़ाया कर रहे हैं। बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने इसको रौंदा है। बजाय साफ़ सफाई के इस पर उपड़े थेपते हैं, और कोई अब बुज़ुर्ग इस पर नहीं रहता। ये वीरान है, अपनी वीरानी दर्शा रही है। 400 साल पुरानी ये बुलंदी आज ये कह रही है मानो कि इसकी देख रेख करने वाला इस समाज में अब कोई बाकी नहीं है। इसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है और इस पर गंदगियाँ फैलाई जा रही हैं। कभी इस पर अल्लाह के बंदे रहा करते थे और इसकी बहुत देख रेख किया करते थे। बहुत मेहनत से उन्होंने इसको बनाया, और बुलंदशाह नाम का जो बुजुर्ग था इस पर रहा करता था, उसकी निगरानी में, उसके सम्मान में बताया जाता है कि ये भरतपुर के राजा सूरजमल ने इसको बनवाया। कि वो बुलंदशाह बहुत ही ज़बरदस्त बुजुर्ग था, और राजा महाराजा पहले बुजुर्गों की बहुत कदर किया करते थे। तो सूरजमल का एक बार यहाँ से गुजर हुआ, वो दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। तो उनकी मुलाकात उस बुज़ुर्ग से हुई, अल्लाह वाले से हुई। तो उस अल्लाह वाले से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस अल्लाह वाले के लिए इस बुलंदी को यहाँ बनवाया। तो ये बुलंदी का ऊपर का हिस्सा है, कक्ष है, छोटे दरवाजे हैं। अक्सर पुरानी इमारतों में छोटे ही दरवाजे पाए जाते हैं। ये चूने मिट्टी के बने होते हैं, और बहुत ही ठंडक इनमें रहती है। गर्मियों में बहुत ठंडक गर्मियों में मिलती है। चूने मिट्टी की ये मोटी मोटी दीवारें, और ये गुम्बज लाद की बनी हुई, चूने पत्थर की बनी हुई ये गुम्बजें, इनमें धूप कोई असर नहीं करती है। बहुत ही ठंडक गर्मियों में मिलती है। इसीलिए चूने का इस्तेमाल वो बुज़ुर्ग किया करते थे। कि आज की तारीख में तो पंखे, एसी वगैरह और कूलर वगैरह हैं। उस टाइम ना लाइट थी, ना पंखे कूलर थे। ये बुलंदी का एक रहस्यमय हिस्सा है। तो बुलंदशाह यहाँ ऊपर बैठकर आराम किया करते थे। उनकी ठहरने की जगह थी, और उनके शागिर्द भी यहीं रहा करते थे। आज भी बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी है ये बुलंदी, बगैर किसी देख रेख के। कुछ लोग अब भी श्रद्धालु इस पर आते हैं और चढ़ावा करके जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने भी आना बिल्कुल कम कर दिया है। ये पहाड़ में अंदर जाने वाली सुरंग है। बताया जाता है कि इस सुरंग में जिन्न वगैरह रहा करते थे, और ये पहाड़ में बहुत अंदर तक ये सुरंग जाती है। कई सारे लोग कहते हैं कि वो इसमें अंदर दाखिल भी हुए, लेकिन उन्होंने इसका अंत नहीं देखा, और डर की वजह से वे अधूरे ही इससे बाहर आ गए। और अंदर जाना भी नहीं चाहिए, अंधेरा है और ख़तरनाक रास्ता है, और मूजी जानवर भी इसमें हो सकते हैं। सांप है, बिच्छू है, और कोई भी जहरीला जानवर इसमें हो सकता है। भाई हज़ारों साल से पुरानी ये सुरंग यूं ही पड़ी हुई है, तो इसमें जाने की कोई कोशिश ना करे। हाँ, देख आप सकते हैं अब इसमें ये वीरान है, कुछ भी हो सकता है अंदर। हज़ारों साल से वीरान पड़ी ये सुरंग खतरनाक हो सकती है। आप जाएं तो इस सुरंग में दाखिल ना हो। ये भोपाली में बनी हुई बुलंदी, जो पहले कभी भोपालगढ़ के नाम से मशहूर था ये गांव, अब ये भोपाली के नाम से जाना जाता है। बुलंदी मशहूर है, इस पे दूर दराज से लोग पहले चढ़ावा करने के लिए आते थे, जो एक रस्म हुआ करती थी। चाहे उसको पूजा कह लीजिए या अल्लाह वालों
से मुलाकात करने के लिए जो लोग आया करते थे वो पहले कुछ न कुछ उनको हदिया या तोहफ़ा दे के जाया करते थे। आज हम उसको चढ़ावा कहते हैं। दूर दराज से लोग आते बुज़ुर्गों के पास और उनको कुछ न कुछ दे कर जाते, उसको चढ़ावा कहा जाता है। तो उस चढ़ावे की वजह से ये बुज़ुर्ग को अपना जो साल का खर्चा पानी है वो चलता रहता है। तो लोग साल में 1-2 बार यहाँ चढ़ावा के लिए आया करते थे और बुज़ुर्गों की ज़ियारत कर कर उनसे मुलाकात कर कर जाते थे। इस वजह से उनकी कुछ मदद हो जाया करती थी और उनके खाने पीने का सालों को जो खर्चा है वो इसी चढ़ावे की वजह से चला करता था। लोग भारी तादाद में दूर दराज से यहाँ आते थे, लेकिन आज कोई यहीं नहीं आता है, ना तो यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग रहता है। बुलंदी अब आज की तारीख में वीरान है और अब ये सिर्फ ऊपड़ा थेपने का एक जगह रह गई है और गंदगी का ढेर बना हुआ है। लोग इसकी साफ़ सफाई पर और इसकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भोपाली के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के साथ बनी हुई है। छोटे छोटे 2 कक्ष हैं, कमरे हैं, रहने के लिए बहुत ही अच्छी